प्रिय दोस्तों, आपको जीवन भर याद रखने लायक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप कुंभ राशि वालों के लिए है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी आपके लिए जानने और समझने के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको मजा भी आएगा और आपके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2024 में शनि की 7.5 कुंभ राशि के लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित करेगी, यह हम आज जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको शनि की 7.5 के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा, जिससे जो चिंता और भ्रम आपके मन में है वह दूर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि 7.5 वास्तव में क्या है और यह किस आधार पर फल देती है। आइए दोस्तों, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण या परामर्श करवाना चाहते हैं तो केवल चैनल और वीडियो के विवरण पर ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति का आपके कमेंट्स में जवाब देना सावधानी भरा हो सकता है। यह एक धोखाधड़ी भी हो सकता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। शनि की 7.5 वर्ष 2024 में आपको क्या फल देगी। सबसे पहले मैं आप सभी को शनि की 7.5 के बारे में समझाता हूं। इसे ध्यान से सुनिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। शनि की 7.5 साल तक चलती है। जब भी 7.5 आती है तो शनि 7.5 साल तक हमारे जीवन में रहते हैं। यह हर व्यक्ति के जीवन में आती है। जब यह खत्म हो जाती है तो 22 साल बाद फिर से आती है। यानी अगर आपकी 7.5 खत्म हो जाती है तो 22 साल बाद फिर से आएगी। अभी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है जो मार्च 2025 में खत्म होगा। जब चंद्रमा शनि ग्रह से गोचर करते हुए उसके घर में प्रवेश करता है तब 7.5 की शुरुआत हो जाती है। चंद्रमा हमारा मन है और शनि देव एक अति प्रिय ग्रह हैं। मुझे लगता है कि शनि देव बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि वे एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसने सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए लोग शनि देव से डरते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं रखता तो हर कोई बहुत जल्दी गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि नकारात्मकता आसानी से आ जाती है। जिन लोगों में सकारात्मकता होती है वे अपने कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। शनि देव हर 7.5 साल में हमारे कर्मों के आधार पर फल देते हैं। इसलिए आपकी कुंडली में शनि देव का स्थान बहुत मायने रखता है। शनि देव के 2.5 साल के 3 चरण होते हैं जो न्याय करते हैं। शनि देव की नियुक्ति परमात्मा द्वारा की गई है। जब कर्म फल दाता शनि पहले चरण में आते हैं तो 7.5 का प्रभाव दिखने लगता है। 2020 में आपका पहला चरण शुरू हुआ था और 2023 जनवरी तक चला। शनि देव के पहले चरण में आने से थोड़ा आलस्य और काम में मन न लगना देखने को मिलता है। कोई काम शुरू करने के बाद उसे अधूरा छोड़ देना, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना लेकिन एक्शन न लेना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, शारीरिक परिवर्तन, झगड़े विवाद करना और किसी एक स्थान जैसे अस्पताल, अदालत आदि के चक्कर लगाना आम बात है। शनि देव बहुत परेशान भी कर सकते हैं। शनि देव के पहले चरण में जब वे दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं तो वे आपको धीरे धीरे मेहनत कराते हैं, संघर्ष देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। परिणाम भी उसी के साथ साथ आता है। प्रयास, परिणाम, प्रयास, परिणाम। परिणाम थोड़ा धीमा होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि देव कमजोर हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कुंडली में शनि देव बहुत अच्छे स्थित हैं, स्वराशि में या उच्च राशि में हैं, तो वे आपको रंक से राजा बनाने में देर नहीं करेंगे। शनि देव 7.5 में ऐसी योजना बनाते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे आपको बहुत आगे ले जाते हैं और जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। वर्ष 2014 में शनि आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे होंगे। इसका प्रभाव आपके मन और विचारों पर पड़ेगा। 2024 में शनि की 7.5 आपके तृतीय, सप्तम और दशम भाव में पड़ेगी। इसका प्रभाव आपके परिवार, संबंधों और करियर पर पड़ सकता है। इसे नकारात्मक या सकारात्मक दोनों तरह से लिया जा सकता है। रिश्ते में रहने वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है,
खराब तो बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा पर शनि का होना 2024 में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए असमंजस और भ्रम पैदा कर सकता है। कुंभ राशि के लोग अपने आप को बहुत ही चालाक और चतुर समझते हैं। वे अपनी भावनाओं को थोड़ा अनदेखा कर सकते हैं। मेरे अनुभव और शोध से पता चलता है कि कुंभ राशि के लोग अंदर से अच्छे दिल के होते हैं और बहुत ही पारदर्शी होते हैं, लेकिन जिद्दी भी होते हैं। फिल्मी सितारे बनना मुश्किल होता है। कुंभ राशि के लोग अक्सर बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जब वे किसी बात पर अड़ जाते हैं तो किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन वे हर किसी का समर्थन करने वाले और दिल के अच्छे लोग होते हैं। कुंभ राशि के लोगों में आत्मविश्वास देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी वे बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी भी हो जाते हैं। शनि देव आपके करियर में कुछ हद तक बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि जुलाई 2024 में शनि मकर राशि में होंगे, जो आपके लिए 7.5 का समय होगा। शनि का बकरी राशि में होना आपके करियर को प्रभावित करेगा। स्टार बनना कठिन होता है। कुंभ राशि के लोग अक्सर बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जब वे किसी बात पर अड़ जाते हैं तो दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन वे हर किसी का समर्थन करते हैं और दिल के अच्छे होते हैं। कुंभ राशि के लोगों में आत्मविश्वास देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी वे अत्यधिक आत्मविश्वासी भी हो जाते हैं। शनि देव आपके करियर में कुछ बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि जुलाई 2024 में शनि देव मकर राशि में होंगे और 7.5 का योग बनेगा। इससे 12वें भाव में परिवर्तन आएगा। यहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। नकारात्मक यह है कि आपको अति चिंतन नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि दूसरों पर जल्दबाजी में भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप दूसरों का समर्थन कीजिए, आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं, लेकिन दूसरों की मदद करते समय यह ध्यान रखें कि आपके साथ कोई गलती ना हो। विशेष रूप से शनि देव की दृष्टि 3 और 7वें भाव पर है, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप एक कार्य में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो आपका ध्यान केवल उसी पर केंद्रित रहता है। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी आलस्य आ जाने पर आप में अत्यधिक आलस दिखाई देगा। ऐसे में आप उस कार्य को छोड़ भी सकते हैं। इसलिए जब भी थोड़ा आलस महसूस हो तो उसे दूर कर दें। अगर वह बहुत अधिक हो जाए तो फिर आप उस कार्य को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। अगर कुछ भी होने की संभावना है, चाहे वो आपका योग हो, आपका व्यायाम हो या आपकी पार्टनरशिप से संबंधित हो, तो आलस्य आने पर उसे थोड़ा दूर हटा दें। मेरे जीवन में इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। एक सैनिक की दृष्टि से 7.5 आपके विवाहित जीवन को क्या फल देगी, यह पता नहीं चलेगा। सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन खासकर खाने के समय पर आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद हो सकते हैं। इस पर ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको यह सही जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि शनि की 7.5 पर बहुत सारे वीडियो हैं जो सही नहीं हैं। जो भी जानकारी मैं देता हूं वो पूरी तरह से सही और ठीक है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। 2024 में छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े हो सकते हैं, खासकर जब शनि देव की दृष्टि आपके राशि स्वामी पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि जब 10वें भाव में बढ़ती है तो इससे भी मतभेद हो सकते हैं। आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके काम पर ध्यान देने लग जाता है। यानी वह देखने लगता है कि आप काम को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। वह आपके काम में दखल देने लगता है। यह ठीक नहीं है। आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। दूसरों की टिप्पणियों से बचना चाहिए ताकि वे आपके काम में दखलंदाजी ना कर सकें। शनि देव की दृष्टि को शुभ नहीं माना जाता है। सावधान रहिए, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जितनी मेहनत और प्रयास आपने पहले किए थे वे अब थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके परिश्रम का परिणाम थोड़ा बेहतर होगा। जब तीसरा चरण आएगा तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि शनि देव दूसरे चरण में जाने से बहुत अच्छा परिणाम देंगे। मैं तीसरे चरण का भी वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन दूसरे चरण के लिए आपके लिए लगभग 60% अच्छा रहेगा और 40% थोड़ा कम।
यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि देव नीच के हैं तो वे आपको परेशान कर सकते हैं और गैर परंपरागत कार्यों की ओर मोड़ सकते हैं। इससे ऋण और शत्रु भी बढ़ सकते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन शनि देव का बीज मंत्र जरूर करना चाहिए। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना भी फायदेमंद होगा। शनिवार को काली वस्तुओं का दान करने से भी लाभ होगा। मैंने जो भी सुझाव दिए हैं उन पर विचार करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया बताएं और शेयर भी करें। धन्यवाद।